नाजरीन गिरामी, हमारी इस दुनिया के दूर दराज कोनों में आज भी कुछ ऐसी कदीम कौमें और कबीले आबाद हैं जिनका अंदाज़े ज़िंदगी देखकर इंसान हैरान रह जाता है। उनमें कुछ लोग औरतों से शादी की बजाय बंदरों से बदफाली करते हैं। कुछ कबीले अपने मर्दों को उन्हीं घरों में जला देते हैं जहां वो रहते थे। कुछ लोग खतरनाक उकाबों को अपने हाथों से पकड़कर शिकार का साथी बनाते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम दुनिया के उन्हीं चंद पुरअसरार और अजीबो गरीब कबीलों की सच्ची और हैरत अंगेज कहानियां आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, अफ्रीका के मुल्क कांगो के घने जंगलात में बाया का नामी एक कदीम कबीला रहता है। 1963 में जब एक गैर मुल्की माहिर इंसानियात पहली बार इन जंगलात में पहुंचा तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसे शिशिदर कर दिया। उसने देखा कि एक शख्स बगैर किसी रस्सी या हिफाजत के 60 फुट ऊंचे दरख्त पर नंगे पांव चढ़ रहा था। दरख्त पर जंगली शहद की मक्खियां उसके जिस्म और चेहरे पर सैकड़ों डंक मार रही थीं, लेकिन उस शख्स के चेहरे पर न दर्द का कोई असर था और ना ही उसने चढ़ना रोका, क्योंकि उनके नजदीक उस दरख्त का शहद मुकद्दस था। बाया का कबीला हजारों सालों से कांगो, कैमरून और गिबोन के जंगलात में छोटे ग्रोहों की सूरत में जिंदगी गुजार रहा है। ये लोग कोई पक्का मकान नहीं बनाते और ना ही जंगल में अपना कोई निशान छोड़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस कबीले की सबसे मुनफरिद बात यह है कि जब कबीले का कोई फर्द फोत हो जाता है तो उसकी लाश को झोपड़ी के अंदर ही दफनाकर पूरी झोपड़ी को आग लगा दी जाती है। इसके बाद पूरा कबीला फौरन वो जगह छोड़कर आगे बढ़ जाता है और किसी को भी पीछे मुड़कर जलती हुई झोपड़ी को देखने की इजाजत नहीं होती। जो बंदा पीछे मुड़कर देख ले उसे सजा के तौर पर पूरी रात एक खंबे से बांध कर रखा जाता है ताकि जंगल को ये पैगाम मिले कि उसूल पूरा किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में रहने वाले कज़ाक इकाब शिकारियों की, जिन्हें बर्ची कहा जाता है। इस इलाके में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर जाता है और तेज बर्फीली हवाओं में जीना इंतहाई मुश्किल होता है। ये लोग पिछले 4000 साल से सुनहरे इकाबों की मदद से जंगली लोमड़ियों और भीड़ियों का शिकार कर रहे हैं। शिकार के लिए इकाब को तैयार करने का तरीका इंतहाई सख्त और खतरनाक होता है। शिकारी पहाड़ की ऊंची चट्टान पर बने इकाब के घोंसले तक चढ़ता है और माँ बाप के हमलों के बावजूद अपने हाथों से इकाब के छोटे बच्चे को उठा लाता है। उस उकाब के बच्चे को कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता और शिकारी उसे मुसलसल अपने हाथ पर रखकर बातें करता है और अपने हाथ से खाना खिलाता है। जब उकाब ये समझने लगता है कि उसका मालिक ही उसकी खुराक और हिफाजत का वाहिद जरिया है, तब जाकर उनके दरमियान एक गहरा ताल्लुक कायम होता है। एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता उकाब के पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो शिकार को बर्फीले मैदान में जकड़ कर रख देता है। कई सालों तक एक साथ शिकार करने के बाद ये शिकारी उस उकाब को दोबारा आजाद जंगल में छोड़ देते हैं और खुद खाली हाथ वापस आ जाते हैं। उनके नजदीक ये रिश्ता और तरबियत उनकी जिंदगी का असल मकसद होता है। दोस्तों, जनूबी अमेरिका के मुल्क पैराग्वे के जंगलात में इक्के नामी कबीला रहता है। माहिरीन इंसानियात जब उन लोगों से मिले तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये लोग बिल्कुल इसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे जैसे इंसान 30,000 साल पहले रहा करते थे। उनके पास ना तो कोई गांव था, ना खेती बाड़ी और ना ही खुराक जमा करने का कोई इंतजाम। ये लोग जंगल में खामोशी से हरकत करते थे और शिकार के दौरान एक दूसरे से बात करने के लिए सिर्फ हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते थे। इक्के कबीले में मुसावात का एक जबरदस्त निजाम मौजूद था। जब भी कोई शिकार किया जाता तो उसे तमाम लोगों में बराबर तकसीम किया जाता था। शिकार करने वाले को भी इतना ही हिस्सा मिलता जितना कबीले के सबसे बूढ़े फर्द या सबसे छोटे बच्चे को मिलता था। किसी को ज्यादा जखीरा करने की इजाजत नहीं थी। उनके पास जंगल की जड़ी बूटियों और दरख्तों का इतना गहरा इल्म था जो सिर्फ उनकी याददाश्तों में महफूज था, कहीं लिखा हुआ नहीं था। लेकिन जब जदीद दुनिया से उनका राब्ता हुआ और उन्हें एक जगह आबाद होने पर मजबूर किया गया तो उनका पूरा निजाम तबाह हो गया और वो जदीद दुनिया के उसूलों को ना समझ सके। दोस्तों, अफ्रीका के आजांदे कबीले का अकीदा है कि दुनिया में कोई भी बुराई या हादसा इत्तफाकी नहीं होता। अगर कोई फसल खराब हो जाए या कोई शख्स अचानक बीमार होकर मर जाए तो उनके नजदीक इसके पीछे किसी न किसी का जादू होता है। 1920 के अशरे में एक बरतानवी माहिर ने उनके दरमियान कई साल गुजारे और बताया कि उनका जादुई निजाम एक खास मंतक पर चलता है। जब भी कबीले में कोई जुर्म या नुकसान होता है तो वो एक खास किस्म का जहर मुर्दी को देते हैं और सवाल पूछते हैं। अगर मुर्दी मर जाए या जिंदा बचे तो उसी से फैसला होता है और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। जिस शख्स पर जादूगर होने का इल्जाम साबित हो जाए उसकी तमाम
तमाम जमीन और इज्जत छिन जाती है और उसके बच्चों को भी शक की निगाह से देखा जाता है। आजांदे कबीले के सरदार इस जादुई निजाम को अपने सियासी फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते थे ताकि अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटा सकें। जो भी फैसला आता कबीले के तमाम लोग इसे बिला चूनो चरा कबूल कर लेते थे क्योंकि उनके नजदीक ये निजाम कभी गलत हो ही नहीं सकता था। दोस्तों, कोंगो के अतोरी जंगल में इम्बूती नामी एक बहुत छोटा कबीला रहता है जिनके बालिग अफराद का कद औसतन सिर्फ 120 सेंटीमीटर यानी 4 फुट के करीब होता है। ये लोग दुनिया के सबसे घने जंगल में सिर्फ आवाजों की मदद से रास्ते और खतरात की पहचान करते हैं। परिंदे की एक खास आवाज या किसी टहनी के टूटने की सिमत से उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा जानवर कितने फासले पर है। ये लोग पक्के घर नहीं बनाते बल्कि पत्तों और शाखों से चंद घंटों में आरजी झोंपड़ी बना लेते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाए तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इम्बूती कबीले में जब कोई फर्द मर जाता है तो उसे उसकी झोंपड़ी के अंदर ही दफना कर उस जगह को फौरन छोड़ दिया जाता है। उनका मानना है कि जंगल ने उस शख्स को वापस ले लिया है और उस जगह के करीब रहना खतरनाक हो सकता है। उनके जंगल के अंदर कुछ ऐसे पुरअसरार गिरोह भी रहते हैं जिन्हें कोई बाहर का बंदा कभी नहीं देख सका। वो अचानक दरख्तों के दरमियान जाहिर होते हैं और बगैर किसी आहट के गायब हो जाते हैं। इम्बूती लोग उनका जिक्र भी बहुत धीमी आवाज में और एहतराम के साथ करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के कलहारी सहरा में सान कबीला रहता है जो इस जमीन पर इंसानों की सबसे पुरानी और मुसलसल कायम रहने वाली सकाफत माना जाता है। ये लोग पिछले 10,000 साल से भी ज्यादा अरसे से इस सख्त सहरा में शिकार करके जिंदा हैं। उनके शिकार का तरीका बहुत अजीब है। ये छोटे से जहरीले तीर की मदद से जानवर को जख्मी करते हैं और फिर कई दिनों तक 30 मील से भी ज्यादा फासले तक इस जानवर का पीछा करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो जहर की वजह से गिर जाता है। नाजरीन गिरामी, सान कबीले के लोग सहरा में पानी जखीरा करने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें जमीन के अंदर छुपा कर रखते हैं। इन खुफिया जगहों का इल्म सिर्फ जुबानी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होता है। अगर ये इल्म रखने वाले लोग खत्म हो जाएं तो सहरा में पानी तलाश करना नामुमकिन हो जाता है। इनकी जुबान भी दुनिया की तमाम जबानों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें आवाजें निकालने के लिए मुंह के अंदर खास किस्म के क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। बीमारियों के इलाज के लिए ये लोग आग के गिर्द घंटों रक्स करते हैं जिससे वो एक खास बेखुदी की हालत में चले जाते हैं और इनका मानना है कि इस हालत में वो बीमारी को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर में जब यूरोपीय अफसरान कांगो के इलाके में बुआ कबीले से मिले तो वो उनकी जंगी रिवायात देखकर दहल गए। बुआ कबीले के लोग जंग के दौरान अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद खुले आम उन्हें खाते थे, खुसूसन दुश्मन का दिल और जिगर। उनका मानना था कि दिल से इंसान की बहादुरी और जिगर से उसकी जिंदगी की ताकत मिलती है और दुश्मन का दिल और जिगर खाने से उसकी तमाम ताकत फातेह के जिस्म में मुंतकिल हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, इस कबीले के जंगजू दुश्मनों की खोपड़ियां अपने घरों में रखते थे और आइंदा की जंगों से पहले उन खोपड़ियों से मशवरा करते थे। किसी जंगजू की इज्जत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता था कि उसके पास कितनी खोपड़ियां मौजूद हैं। जब बैरूनी हुकूमतों ने इस अमल को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनके पूरे के पूरे देहात जला दिए, लेकिन बुआ कबीले के नजदीक ये अपने ताकतवर दुश्मन को इज्जत देने का एक तरीका था। दोस्तों, मैक्सिको के ऊंचे पहाड़ों और घाटियों में तारा हुमारा यानी रारा मुरी कबीला आबाद है। इन लोगों की सबसे हैरान कुन बात इनकी भागने की सलाहियत है। ये लोग पुराने टायरों से बनी चप्पलें पहनकर पहाड़ी रास्तों पर बिला रुकावट 100 मील से भी ज्यादा फासला दौड़कर तय कर लेते हैं। इनकी खुराक सिर्फ सूखी मई, दालें और चिया सीड्स पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जिस्मानी ताकत और बर्दाश्त का मुकाबला दुनिया का बड़े से बड़ा एथलीट भी नहीं कर सकता। नाज़रीन ग्रामी, 1990 के अशरे में जब इस कबीले के दौड़ाकों ने पहली बार बैनुल-अक़वामी उल्ट्रा मैराथन मुकाबलों में हिस्सा लिया तो उन्होंने आम कपड़ों और टायर की चप्पलों में दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स को पीछे छोड़ दिया। इनके यहाँ दौड़ना कोई खेल नहीं बल्कि इनके मजहब और सकाफत का हिस्सा है। इनके रिवायती खेल 48 घंटे तक मुसलसल जारी रहते हैं और जख्म लगने के बावजूद कोई दौड़ाक बीच में नहीं रुकता क्योंकि रुकना इनकी सकाफत में शामिल नहीं है। दोस्तों, कांगो और माली के इलाकों में कोमो नामी एक और खुफिया मजहबी कबीला मौजूद है। इस कबीले में शामिल होने वाले मर्दों के जिस्म पर खास किस्म के मुस्तकिल निशानात बनाए जाते हैं जो इंतहाई दर्दनाक अमल के बाग बनते हैं। इस कबीले की मरकजी मजहबी शय को बोली कहा जाता है जो लकड़ी या मिट्टी के एक छोटे टुकड़े से शुरू होती है और दिहाइयों तक इस पर कुर्बानी का खून और उज़वियाती मवाद डालकर इसे बड़ा और भारी बनाया जाता है। नाज़रीन ग्रामी,
कोमू कबीले का मानना है कि ये मुकद्दस शय इंतहाई ताकतवर होती है और अगर कोई गैर तरबियत याफ्ता शख्स इसे बराह रास्त देख ले तो वो जिंदा नहीं बच सकता। इस कबीले का अपना एक खुफिया निज़ाम है जो तमाम तर बैरूनी हुकूमतों और पाबंदियों के बावजूद आज भी इसी तरह कायम और दायम है। दोस्तों, यूरोप के इंतहाई शुमाली और बर्फीले इलाके में सामी कबीला रहता है, जहाँ सर्दियों में हफ्तों तक सूरज नहीं निकलता और हर तरफ बर्फ की मोटी तह और सुनसान खामोशी होती है। इस कबीले के लोग 10,000 साल से भी ज्यादा अरसे से इस सख्त तरीन माहौल में जिंदा हैं। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की हुकूमतों ने उनकी सकाफत और जबान को खत्म करने के लिए इंतहाई सख्त इकदामात किए। सामी बच्चों को उनके वालिदैन से छीन कर इदारों में बंद कर दिया गया, जहां अपनी मादरी जबान बोलने पर उन्हें जिस्मानी सजाएं दी जाती थी। नाज़रीन गिरामी, इस तमाम तर जुल्म और होलनाक तारीख के बावजूद सामी कबीले ने अपनी जुबान, रेंडियर पालने का तरीका और अपने रवायती गाने यानी जोइक को जिंदा रखा। उनका रवायती लिबास एक मुकम्मल मालूमात का निजाम रखता है, जिससे पढ़ने वाला ये अंदाजा लगा सकता है कि ये शख्स किस इलाके और कबीले से ताल्लुक रखता है। हजारों साल की सख्त तरीन हालात में बका के बाद आज भी ये लोग अपनी जमीन और सकाफत की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। दुनिया के ये तमाम कबीले हमें ये बताते हैं कि इंसान हर माहौल और हालात में जिंदा रहने का रास्ता तलाश कर लेता है और इस जमीन पर सकाफतों का ये तनव्वो इंसान की हैरत अंगेज तारीख का एक नागुज़ीर हिस्सा है।